यमुनानगर में एक बुजुर्ग का प्यार लोगों को रास नहीं आया। यही वजह है कि बुजुर्ग और उसकी 50 साल की महबूबा की किसी ने निर्मम हत्या कर दी। अब हत्या की क्या वजह है, किसने हत्या की, पुलिस तमाम पहलुओं की बारीकी से जांच का दावा कर रही है। यह रिपोर्ट देखिए। यमुनानगर के बकाला गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई जब हाल ही में गांव में रहने आए एक 72 वर्षीय पुरुष और 50 वर्षीय महिला के शव सरेराह खून से लथपथ हालत में मिले। बुजुर्ग की पत्नी की 6 साल पहले मौत हो चुकी है। बेटे से जायदाद को लेकर अनबन रहती थी, इसीलिए वो 50 वर्षीय महिला के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था। डबल मर्डर की सूचना पाकर पुलिस के आला अधिकारी दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और पुलिस ने दोनों के शव को कब्जे में लेकर मौका वारदात से सुराग तलाशने शुरू कर दिए। पुलिस सभी पहलुओं को खंगाल रही है और बहुत जल्द हत्यारों को गिरफ्तार करने का दावा भी कर रही है। पीडब्ल्यूडी से रिटायर्ड 72 वर्षीय रोशनलाल और उसके साथ रह रही 50 वर्षीय महिला परमजीत पिछले 8 महीने से इसी गांव में एक साथ रह रहे थे। पुलिस के मुताबिक रोशनलाल और परमजीत की गर्दन, मुंह और सिर पर कई वार किए गए। हमारी पुलिस की टीम मौजूद है और गांव वालों से हम पूछताछ कर रहे हैं, परिवार के सदस्यों से भी बात की। तो अभी स्पष्ट रूप से तो किसी ने नहीं बताया कि हत्या क्या कारण हो सकता है, तो इसमें हम छानबीन कर रहे हैं। ये बताया है कि दूसरी पत्नी थी इनकी और लगभग 8-9 महीने पहले ही ये शादी हुई है दोबारा। गांव में कोई भी इस मामले में बोलने को तैयार नहीं, मगर ऐसी चर्चाएं भी गर्म है कि रोशनलाल की अपने बेटे के साथ बनती नहीं थी, इसीलिए वो उससे अलग रहता था। ऐसी अटकलें भी लगाई जा रही है कि हत्या के पीछे जमीन और रिटायरमेंट का पैसा भी कारण हो सकता है। रोशनलाल का अच्छा बैंक बैलेंस और करीब 3 एकड़ जमीन भी थी, जिसे वो अपने बेटे को नहीं दे रहा था। इस पहलू पर पुलिस का शक उस वक्त और पुख्ता हो गया जब वारदात के बाद पुलिस ने घर में छिपे रोशनलाल के एक पोते को हिरासत में लिया। बहरहाल पुलिस जांच के बाद ही कोई खुलासा करने की बात कर रही है। आशीष भारद्वाज, न्यूज़ 18 यमुनानगर। कोरोना के खिलाफ दुनिया भर के देश वैक्सीन बनाने में जुटे हैं। भारत की देसी वैक्सीन को भी क्लिनिकल ट्रायल तीसरे फेज में पहुंच चुका है। तीसरे फेज के ट्रायल में कुछ बदलाव किए गए। साथ ही हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने खुद तीसरे चरण के वॉलंटियर होने की बात कही है। एक साल में पूरी दुनिया को बदल कर रख देने वाले कोरोना के खिलाफ जंग अब मुकाम की ओर बढ़ने लगी है। भारत की देसी वैक्सीन कोवैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल तीसरे फेज में पहुंच चुका है और देश के जिन चुनिंदा संस्थानों में भारत बायोटेक के इस टीके का ट्रायल होगा, उसमें रोहतक पीजीआई भी शामिल है। फेज दर फेज ट्रायल को और कड़ा किया जा रहा है, इसीलिए पिछले 2 फेज के बेहतर नतीजों के बाद इस बार ट्रायल का दायरा और तरीका पहले के मुकाबले बदला हुआ है। फेज 3 के ट्रायल के लिए वॉलंटियर्स की उम्र में बदलाव किया गया है। 18 साल से ऊपर के डायबिटिक और हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों वाले लोग भी ट्रायल का हिस्सा होंगे। ट्रायल के तीसरे चरण में वॉलंटियर्स को 6 माइक्रोग्राम के 2 टीके लगेंगे। पहले और दूसरे डोज के बीच में 28 दिन का फर्क होगा। कोवैक्सीन का 3rd फेज हमारा परसों से शुरू हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि कल हमें 1000 हेल्दी वॉलंटियर्स को वैक्सीनेट करने के लिए वैक्सीन मिल जाएगा और हम उसके तुरंत बाद परसों से ही इसका 3rd फेज शुरू कर देंगे। देश में करीब 25,000 वॉलंटियर्स को फेज 3 के ट्रायल के लिए चुना गया है और खास बात यह कि इसमें खुद हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी शामिल हो रहे हैं। मैंने अपने आप को वॉलंटियर किया है कि जो कोरोना की ट्रायल हो रही है उसके लिए मैंने अपने आप को पेश किया है कि मैं अपने आप को प्रस्तुत करता हूं कि मेरे पर भी कोरोना की ट्रायल की जाए। निगाहें अब ट्रायल के नतीजों पर है, क्योंकि ये नतीजे ही तय करेंगे कि कोरोना की दवाई कितनी जल्दी या कितनी देरी से हम तक पहुंचेगी। धीरेन्द्र चौधरी, न्यूज़ 18 रोहतक। उम्र छोटी, काम बड़े। कहते हैं कि एक जीनियस की झलक उसके बचपन में ही मिल जाती है। वो किसी भी फील्ड में जीनियस बन सकता है, खेल में, पढ़ाई में, आर्ट में या किसी और क्षेत्र में। वो शायद आपके आसपास हो या फिर दूर। अगर आप किसी ऐसे
इंडियन को जानते हैं जो जीनियस हो या जिसे दुनिया के सामने आना चाहिए, तो आज ही रजिस्टर कीजिए news18.com यंग जीनियस या बायजूस ऐप डाउनलोड करें